गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं हूँ आपकी बरखा मैम, आपकी अध्यापक। किस सब्जेक्ट की अध्यापक हूँ? गणित की अध्यापक हूँ ना बच्चों। आज हम फिर मिलते हैं आपके जो पहला लेसन है उसके पहला पाठ के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ा है हम देख लें। क्या क्या हमने पढ़ा था थोड़ा याद कर ले, फिर जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। मैंने तो आप लोग को सब याद किया, आप लोगों ने मुझे याद किया बच्चों, किया कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने पहला पाठ संख्याएं के बारे में सिखाया था ना बच्चों, याद है ना आप लोगों को? उसमें मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमने 8 अंकों की संख्या के बारे में सिखाई थी, मैंने आपको 8 अंकों की स्थानीय मान, 8 अंकों की संख्या, उसका स्थानीय मान हमने पढ़ा था। कौन कौन है वो घर, आप मुझे याद दिलाइए बच्चों। यहाँ मैं लिखती हूँ, बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और क्या बच्चों, करोड़। कितने अंक है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने 8 अंकों के स्थानीय मान के बारे में पढ़ा था। याद है ना बच्चों आपको? अभी हमने क्या सीखा था? हर अंकित मान के बारे में सीखा था। अंकित मान का अंग्रेजी में उसको फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फेस वैल्यू, यानी कि फेस माने चेहरा। तो उसके चेहरे पे क्या लिखा है वह ऐसे ही लिखना है। अंकित मान माने वह दिखने में कैसा है, वह दिखने में 3 दिखता है तो वह 3 रहेगा। 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा। अगर मैंने 3 का अगर स्थानीय मान मैंने आपको पूछा तो मुझे क्या बताना है, वह किस घर पे बैठा है? वह 1000 के घर पे बैठा है। तो इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, बताइए। ऐसे लिखते हैं ना, याद है ना बच्चों? 3 लिख के उससे क्या गुना करते हैं? 1000 गुना करते हैं, क्योंकि ये 1000 के घर पे है ना, तो 1000 गुना करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आपने रिवीजन नहीं किया है एग्जाम से पहले, आपको एक छोटा सा शॉर्टकट समझा दूं, आप लोगों की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु फिर भी सिखा देती हूँ। अगर आपको किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछा गया, यानी कि इसमें अगर 3 का स्थानीय मान आपको ढूंढ निकालना है तो आप सीधा जो पहले क्या दिखेंगे, कौन से घर में कौन कौन है दिखेंगे। तो पहले आप आपके दाहिने तरफ से घरों का नाम लिखोगे, हर एक अंक के ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ करके आप एक एक घर का नाम उस अंक के ऊपर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 8 अंकों में करोड़ तक रहता है। अगर आपको सिर्फ 6 अंक दिए है तो आपको सिर्फ लाख तक रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया ना? पहले कभी भी आपको स्थानीय मान निकालना हो तो आपको उस घर का नाम लिखना है, और घर का नाम हम दाएं तरफ से लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड से लिखते हैं, दाहिने तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और आपको मैंने तो विस्तारित रूप में कैसे लिखना भी बता दिया है। मैं वापस आपको शॉर्टकट, यानी कि आपको इजी वे बता, आसान तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपको 3 का स्थानीय मान ढूंढ निकालना है तो आप 3 लिखेंगे और उसको गुना करेंगे, गुना का चिन्ह डालेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप 3 के स्थान पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे गुना करते वक्त यहाँ पे 1 लिख के उसके बाद कितने शून्य आना चाहिए? 1 2 3, 3 शून्य आना चाहिए। तो आप इसको गुना करेंगे तो क्या हुआ, 3 से 1 गुना किया 3, 1 2 3, 3,000 हुआ ना बच्चों? 3,000 हुआ ना बच्चों? और अगर आपको 2 का स्थानीय मान निकालना है बच्चों तो क्या करेंगे आप बच्चों? यहाँ पे 2 तो ऐसे ही लिखेंगे, उस गुना का चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद 2 के स्थान में 1 लिखेंगे, और फिर 1 2 3 4, 4 शून्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा 20,000। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान
20,000 है, परंतु आपको मैंने क्या सिखाया है, अंकित मान 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि उसका चेहरे पे 2 ही लिखा है। अंकित मान जैसे लिखा है वैसे ही होगा। तो अगर सेकंड के घर पे है तो भी उसका अंकित मान 2 ही रहेगा बच्चों। अगर 2 10 लाख के घर पे है तो भी 2 ही रहेगा। आप अगर चिंटू के घर जाएंगे तो आप चिंटू बन जाएंगे क्या? नहीं ना, आप तो मोंटू ही रहेंगे ना। मोंटू अगर राहुल के घर जाता है तो वो राहुल थोड़ी बन जाता है। वह राहुल मोंटू ही रहता है, राहुल तो नहीं बनता है। राहुल तो राहुल है, मोंटू मोंटू, चिंटू चिंटू है, आप है और मैं हूँ। ठीक है बच्चों, तो अंकित मान पे, अंकित मान माने जैसे कि एक नाम होता है ना, वैसे ही अंकित मान में कहीं भी वह नंबर, कहीं भी अगर कहीं भी वह चला जाए, किसी के घर पे भी चला जाए, वह अंक का अंकित मान वही रहेगा। यानी कि 2 का अंकित मान 10 के दाहिने के घर पे भी 2 रहेगा, इकाई के घर पे भी 2 रहेगा, सेकंड के घर पे भी 2 रहेगा, दहाई के घर पे भी 2 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि चिंटू मोंटू राहुल का नाम नहीं बदलता, तो उसका अंकित मान एक ही रहता है। आपको समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। और हमने क्या सीखा था? शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ये क्यों ऐसे होता है बच्चों? क्योंकि हम स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? गुना करते हैं, और शून्य के साथ कोई भी गुना हो तो शून्य ही रहता है। ठीक है बच्चों, शून्य के साथ अगर ये नंबर इसके साथ गुना किया तो इसका उत्तर उत्तर शून्य ही रहेगा, इसका उत्तर शून्य ही रहेगा बच्चों। शून्य के साथ कुछ भी गुना किया तो शून्य ही रहेगा। तो आप स्थानीय मान कैसे ढूंढ निकालेंगे बच्चों? क्योंकि हम स्थानीय मान ढूंढ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? गुना करते हैं ना बच्चों। तो शून्य का स्थानीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? वेरी गुड। और मैंने पिछले बार आपको क्या सिखाया था? अल्प विराम का उपयोग, यानी कि कॉमा का उपयोग सिखाया था। मैंने क्या बोला था आपको बच्चों? कि हर एक अंक के बीच में अगर एक अल्प विराम है तो वह अलग अलग हो जाएगा, वह सब इकाई 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 हो जाएगा। परंतु अगर आपको सही मायने में इस 8 अंकों वाली संख्या को सही मायने में इसके बीच में अल्प विराम डालना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों? मैंने आपको सिखाया था ना, याद है? देखो, इकाई, दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा से पहले एक एक चिन्ह अल्प विराम यहाँ पे डालेंगे। और मैंने क्या बताया था? 1000 10,000 साथ में पढ़ेंगे और 10,000 से पहले एक अल्प विराम डालेंगे, यानी कि कमा। लाख और 10 लाख के 10 लाख के पहले एक कमा डालेंगे, यानी कि उसके बाइने तरफ डालेंगे। तो अगर ऐसे आपको लिखा गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1000 10,000 के 10,000 के पहले यानी कि बाइने तरफ आप एक कमा डालेंगे, और लाख 10 लाख 10 लाख के इस तरफ डालेंगे। और आपको ये भी तो सिखाया था ना बच्चों कि हम कैसे शब्दों में लिखते हैं, आपको याद है ना? ठीक है, आपको कितना याद है हम देखते हैं। अभी आज हम आपके जो अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर आंसर ढूंढ निकालने वाले हैं बच्चों। तो आपको मैंने ये याद दिला दिया है। ठीक है, अभी हम पूरा वर्कआउट करेंगे, क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे, यानी कि प्रश्न के उत्तर ढूंढ निकालेंगे। चलो करते हैं। आपको मजा आ रहा है ना बच्चों? मैथ तो बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको समझ में आ जाए, एक बार आपको समझ में आ जाए कि ऐसे ही इसको सीखना है, यह तो आप आसानी से गणित कर सकते हैं। अगर आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह समझ जाए तो आपको तो वापस याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मन में बैठ जाएगा। इतना आसान है गणित। ठीक है बच्चों, तो आप पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो आप अच्छी तरह आपके एग्जाम में लिख देंगे।
तो आपके जो अभ्यास का जो पहला ये है, उसमें क्या लिखा है, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़े और शब्दों में लिखे। तो इसमें क्या करना है, संख्याओं को शब्दों में लिखना है, तो संख्या को शब्द बनाना है। ठीक है, तो आपका जो पहला प्रश्न है वह है, यह संख्या दी गई है आपको 4, 3, 7, 6, 8 और 5। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बताइए, हम पहले अल्प विराम डालेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, और हम हर एक अंक के ऊपर उसका घर का नाम लिखेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ बड़े रूप में लिख देती हूँ तो आपको समझा पाऊंगी। तो ये हमें कहाँ से लिखना है, घर, घर का नाम कहाँ से लिखना है, दाहिने तरफ से। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद क्या आता है, लाख। सही पकड़ा बच्चों आपने। तो आपको क्या सिखाया गया था, जब आप शब्दों में लिखते हैं किन किन को साथ पढ़ेंगे, दहाई और इकाई को साथ में पढ़ेंगे, सैकड़ा को हमेशा अकेले पढ़ेंगे, 1000 और 10,000 को साथ में पढ़ेंगे, अगर लाख के पास 10 लाख है उसको भी साथ में पढ़ेंगे, परंतु यहाँ पे सिर्फ लाख है तो इसको अकेले लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम शब्दों में लिखते हैं पहले हम बड़े घर से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा घर कौन है, लाख है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, पहले लाख को लिखना है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, 4 लाख, 4 लाख। ये क्या है बच्चों, इसको 10,000 और 1000 के घर पे जो भी है उनको साथ में लिखेंगे, ना कि 3, 10,000, 7,000 नहीं लिखेंगे। हम 10,000 और 1000 के घर में जो भी अंक है उन दोनों को साथ में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, 37, 37 कौन से घर पे है, 1000। ये मैंने आपको सिखाया था ना, सेकंड को हमेशा अलग से ही लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, 600 और दहाई और इकाई को साथ में लिखना है ना बच्चों, दहाई और इकाई को साथ में लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, 85। ठीक है, आप ये लिख दीजिए आपकी किताब में। और इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न। तो बच्चा आपको समझ में आ गया ना, कैसे आपको अगर एक संख्या दी गई हो और उसको शब्दों में लिखने को कहा गया हो, तो आप पहले वो संख्या को आपके जो आंसर पेपर है जो आप उत्तर लिखते हैं वह पेपर, ठीक है, उस पे आप पहले ऐसे लिखेंगे। यह सब चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं ये चिन्ह डाल रखी हूँ। यह सब बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो ऐसे आप इसको लिखेंगे और यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे। पहले बड़े घर से शुरू करेंगे, ना कि इकाई के घर से शुरू करेंगे। शब्दों में लिखते वक्त 85, 100, 6,000 ऐसे नहीं लिखेंगे, 85, 600, 37,000, 4 लाख ऐसे नहीं लिखेंगे। बड़े घर से शुरू करेंगे, यानी कि सबसे बड़ा घर है वहां से शुरू करेंगे शब्दों में लिखने के लिए। ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे शब्दों में लिखने के लिए, इस तरह बड़े घर से छोटे घर तक जाएंगे। आपको अभी ये याद हो गया है बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, बहुत खूब, ओके। और हम अभी जाने वाले हैं अगला जो संख्या है, 8, 6, 3, 5, 6, 7 और 3। अगर मुझे आसानी से इकाई, दहाई, सैकड़ा वैसे नहीं लिखना है और मुझे पता करना है कि मुझे कितने संख्या दी, अंकों वाली संख्या दी गई है, अगर मुझे ढूंढ निकालना है, तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से बताऊं। मैंने आपको क्या सिखाया था, अल्प विराम कैसे डालते हैं, यानी कि कॉमा कैसे डालते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा,
इकाई, दहाई, सैकड़ के घर के पास सैकड़ से बाईं तरफ एक कमा डालेंगे। फिर 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 के पास एक कमा डालेंगे। फिर लाख और 10 लाख, तो 10 लाख से पहले एक कमा डालेंगे, पर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो यहाँ पे हम कमा नहीं डालते। तो आप लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, आपको मैंने सिखाया था, क्या बोला था शब्दों में लिखते वक्त। दहाई इकाई को साथ में लिखते हैं, सैकड़ा को अलग से लिखते हैं, 10,000 और 1000 को साथ में लिखते हैं, 10 लाख और लाख को साथ में लिखते हैं। ये आपको सिखाया था ना बच्चों, आपको ये याद हो गया ना। तो हमेशा यह चीज आप याद रखिएगा कि हमेशा हमें यह शब्दों में जब लिखते हैं, इस जो नियम है, यह जो नियम है उस पे हमें गौर फरमाना है, यानी कि अच्छी तरह ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको साथ में लिखेंगे ना बच्चों, 10 लाख और लाख को साथ में ही तो लिखेंगे। क्या है बच्चों, 86। तो 86, 86 लाख। क्यों लाख लिख रहे हैं, क्योंकि ये लाख के घर पे है ना बच्चों। 10,000 और 1000 को उसके बाद में लिखेंगे और जोड़ के ही लिखेंगे, ना कि 3, 10,000, 5,000 नहीं लिखेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, 35, 35 क्या है बच्चों, किस घर पे है बताइए मुझे, सही से बताया आपने, 35,000। और ये कहाँ है, सैकड़ को मैं अगर दहाई के साथ पढ़ सकती हूँ, नहीं, मुझे सैकड़ को हमेशा अकेले ही पढ़ना है, वह है 74। ठीक है, और दहाई और इकाई को साथ में लिखना है, ना कि 7 दहाई 3 इकाई नहीं लिखेंगे। उस दोनों को साथ, उन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, यानी कि 73, 73, 673। अगर बच्चों आपको गिनती शब्दों में नहीं लिखता आता है, 1 से 100 शब्दों में नहीं लिखना आता है, आप कैसे लिख पाएंगे। आपको तो गिनती याद करनी चाहिए ना, हर दिन उसका अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यह आप हमेशा याद रखिए कि आपको अगर संख्याओं को शब्दों में लिखना है तो आपको अच्छी तरह उसके जो स्पेलिंग है सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपका जो पहला दो क्वेश्चन है, यानी कि प्रश्न है, उसका उत्तर ढूंढ निकाला, बाकी का आप ढूंढ निकालिए। बट जो तीसरा है वो मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक नियम सिखाया था ना, उस नियम के हिसाब से आपको लिखना है। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है, 38905441। तो अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो मैंने क्या बोला था, आपको जो जल्दी से लिख के खत्म करना है, समय बीता जा रहा है, तो आप कैसे ढूंढ निकाल सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा एक अल्पविराम, 1000, 10,000 एक अल्पविराम, लाख, 10 लाख एक अल्पविराम। तो आपको कितने अंक वाली संख्या मिल गई इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों वाली संख्या मिल गई। तो आपको क्या बताया था, आपको अभी तो याद हो गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है बच्चों, और मैंने आपको क्या बताया था, 3 करोड़ को अगर करोड़ के साथ भी 10 लिखेंगे इधर, 3 करोड़, और इसको क्या लिखेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे ना, 10 लाख और लाख को, 89 लाख, 89 लाख। क्या है बच्चों, यहाँ पे शून्य का मूल्य क्या होता है, शून्य का जो स्थानीय मान है हमेशा शून्य ही होगा। तो यहाँ पे आप 10,000 के स्थान पे कोई नहीं है, शून्य है, तो आपको सिर्फ 5 पढ़ना है। शून्य और 1000, शून्य और 5 को कैसे पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे 5,000,
421। 421। अगर ये शून्य सेकंड के घर पे था तो वहां पे आप यह नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 400 नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ अगर आप ऐसे पढ़ेंगे इसको 3 करोड़, तो यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। तो ऐसे होता तो आप कैसे लिखते हैं, 3 करोड़ लिखते हैं, 89 लाख लिखते हैं, यहाँ पे मैंने जो बताया 5,000 ही लिखते हैं, और या शून्य 100 लिखेंगे क्या बच्चों, नहीं शून्य 100 नहीं लिखेंगे, वहां पे 100 के बारे में हम मेंशन ही नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं, 100 में कोई नहीं है तो 100 के बारे में लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ कोई भी अंक नहीं है, शून्य का अंक स्थानीय मूल, स्थानीय मान और अंकित मूल्य शून्य ही है, तो यहाँ पे आप शून्य 100 नहीं लिखेंगे, सीधा आप 21 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं, ये जो नियम है आपको कैसे शब्दों में लिखना भी मैंने आपको अभी सिखा दिया है। ठीक है, तो आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस पे हम दूसरे अभ्यास पे हम जाएंगे। तभी इस दूसरे अभ्यास में बच्चों क्या लिखा है, संख्याओं को अंक में लिखे, तो जो शब्द में दिए गए हैं अभी, शब्दों में दिए गए अंक को अंक में लिखना है। तो आपका जो पहला आपका जो पहला प्रश्न है वो है 37 37 लाख 15,107। तो यह है, तो आप जब ऐसे शब्द दिए गए हैं तो आप कैसे देखेंगे, कौन सा बड़ा घर है बच्चों, लाख बड़ा घर है, 37 माने लाख में 10 लाख भी लिखा है, तो आप कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख और 10 लाख। अभी आपको 37 लाख लिखा है, तो 37 लाख में क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 37 लाख, पहले ऐसे लिख दीजिए ताकि अगर कहीं भी शून्य है, ऐसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि 100 के घर पे शून्य है तो वहां पे लिखेंगे नहीं, शब्दों में वहां हम उसको लिखेंगे नहीं, तो शून्य अगर आप वहां शून्य का मूल्य आप लिखेंगे नहीं, तो ऐसे आप लिखने पे हमेशा सही से लिखेंगे 37 लाख, 37 लाख, तो लाख का घर खत्म हो गया, 15,000 यानी कि 15,000, तो ऐसे लिख दिया, 10,000 और हजार के घर पे कौन कौन है लिख दिया, कौन 100 के घर में कौन है, 100 लिख दिया, और 7, देखो बच्चों 7 कौन सा नंबर है, एक ही अंक है ना बच्चों, उसमें 2 अंक नहीं है, 7 में सिर्फ एक अंक है, तो 7 को कैसे लिखते हैं, 0 और 7, तो मैंने अगर यहाँ दहाई ना लिखा हो और मैंने सिर्फ अगर ऐसे ये घरों का नाम नहीं लिखा हो तो मैं कैसे लिखती, 37,15,107 ऐसे लिखती ना, ये तो गलत हो गया ना बच्चों, ये तो गलत हो गया ना बच्चों, ऐसे थोड़ी लिखना चाहिए था मुझे, ऐसे नहीं लिखना आता है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं हमेशा जब भी मुझे शब्दों को अंक में लिखना है, संख्या को अंकों में लिखना है, ऐसे प्रस्तुत करना है, तो मैं क्या ध्यान रखूंगी, मैं ध्यान रखूंगी कि मैं हर घर का नाम, सबसे बड़े घर का नाम लिख के फिर जितने भी अंक है उस सब घरों का नाम इधर लिख दूंगी, और जैसे जैसे लिखा गया है 37,15,107, तो 7 मुझे तो पता है, आपको भी तो पता है 7 में सिर्फ एक अंक होता है, और 7 इकाई के घर में आता है, ठीक है, तो इकाई के घर में 7 आ गया, तो दहाई के घर में कौन है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए।
अभी हम दूसरा प्रश्न पे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों, मैंने आपको सिखा दिया है यहाँ पे। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको आ जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न, 68,000, 68,500, 73, 73, 68,573। तो यहाँ पे 68,000, तो 68 मने यानी कि 6 और 8, तो ये 2 अंक वाली संख्या है ना। तो हजार में कौन कौन है, 10,000 और 1000 है। तो हमको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक इतना है। ठीक है, तो 68,000 मैंने क्या है, 6 और 8, 68,500, तो 73, 73 में कितने अंक है, 2 अंक है ना बच्चों, 7 और 3 है ना बच्चों 73 में। तो मैं दहाई 7 लिखूंगी और इकाई के घर पे 3 लिखूंगी। तो यह रहेगा मेरा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आपको यह ध्यान देना है, 68 यानी कि 2, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हजार के 10,000 और हजार को साथ में पढ़ेंगे, तो इन्होंने साथ में लिखा है। तो साथ में लिखने के बाद आपको क्या रखना, याद रखना है कि शब्द को अंकों में लिखते वक्त आपको उसको अलग अलग वापस अपने अपने घर पे लिखना है। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो हम अगला जो आपका जो अभ्यास है उस पे हम जाएंगे। जो अगला अभ्यास आपका है वह है विस्तारित रूप में कैसे लिखा जाए। विस्तारित रूप में लिखना। तो मैंने यह आपका पहला प्रश्न निकाला, वह है 3, 9, 5, 4, 3 और 2। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी आपको एक संख्या दी गई है उसके उस घर का नाम लिखना है, उस घर का नाम लिखना है। तो कहाँ से शुरू करना है, दाहिने तरफ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मेरे साथ आप इसको वापस वापस दोहराएंगे। मैं जब भी लिख रही हूँ मैं 10 बार आपको बता के दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप मेरे साथ बार बार इसको दोहराएंगे। तो जब आपका जो परीक्षा आएगा, जब आप अगली कक्षा में जाएंगे, तो आपको यह याद रहेगा, खुद ही खुद याद रहेगा, क्योंकि आपने इतने बार इसको दोहराया है कि इसको वापस वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपके मन में यह चीज बैठ गई है। तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आप मेरे साथ इसको साथ में बोले, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है बच्चों, अभी इसको मैं कैसे लिखूंगी, आपको सिखाया था ना। तो मैं यहाँ पे ऐसे चिन्ह बनाऊंगी, ऐसे एरो मार्क बनाऊंगी, 2, 3, इधर 4 लिखूंगी, इधर 5 को ऐसे, 9 को ऐसे घसीट के, और 3 को यहाँ पे। तो ऐसे लिख दिया मैंने, सही से लिख दिया ना बच्चों। और हमें क्या याद रखना है, मैंने आपको पिछले बार सिखाया था, इधर वापस मैं लिखती हूँ। एक इकाई में एक एक होता है, एक दहाई में 10 एक होते हैं, एक सैकड़ा में 100 एक होते हैं, 1,000 में 1,000 एक होते हैं, एक 10,000 में 10,000 एक होते हैं, 1 लाख में कितने, 1 लाख में कितने एक होते हैं बच्चों, 1 लाख एक होते हैं ना बच्चों। तो हमने यह याद कर लिया। ये क्यों याद किया मैंने, क्योंकि हमको यहाँ वही उसी का उपयोग करना है। तो 2 किस घर पे है बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 किसके घर पे है, इकाई के घर पे है। तो 2 को गुना किसके साथ करेंगे,
1 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमें उत्तर मिला 2। तो 2 का जो स्थानीय मान है, ठीक है बच्चों, 2 का जो स्थानीय मान है वह 2 है। और 3 का स्थानीय मान क्या है, यहाँ पे 3 को किसके साथ गुना किया, 10 के साथ। क्यों 10 के साथ गुना किया, कि वह दहाई के घर है, 30 है। 4 को किसके साथ गुना किया, 100 के साथ गुना किया। क्यों किया, क्योंकि 4 सैकड़ के घर पे है, तो यहाँ पे 400 हो गया। 5 को मैंने किसके साथ गुना किया बताइए, 1000 के साथ गुना किया। क्यों किया बच्चों बताइए, क्योंकि 5000 के घर पे है, तो ये रहा 5000। ठीक है। और 9 को किसके साथ मैंने गुना किया, किसके साथ किया बच्चों, 10,000 के साथ किया ना बच्चों। देखा मैंने अल्पविराम का सही उपयोग किया यहाँ पे, तो ये रहा 90,000। और 3 को किसके साथ मैंने गुना किया, 1,00,000 के साथ गुना किया, तो क्या हुआ मेरा उत्तर, 3,00,000 हुआ। ठीक है। तो अगर आप इसको सही से लिखेंगे और इसका गुना करेंगे, यह जो स्थानीय मान आपने ढूंढ निकाला है ना, हर एक अंक का जो स्थानीय मान ढूंढ निकाला है, अगर आप इनको सब गुना करेंगे तो आपको यही अंक संख्या मिलेगी, 3,9,5,4,3,2 ही मिलेगा। आप करके देखिए और मुझे बताइए। तो अगर आपको ऐसे बोला गया कि विस्तारित रूप में लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है, पहले सबसे बड़े घर का लिखना है, ऐसे लिखना है बच्चों, 3,00,000 को यहाँ पे जोड़ेंगे, इन लोगों को जब जोड़ेंगे आपको वही उत्तर मिलेगा। यहाँ जो आपका जो प्रश्न दिया गया है, अगर आप यह सब स्थानीय मान को जोड़ेंगे जोड़ेंगे यानी कि ऐड करेंगे, तब आपको वही उत्तर मिलेगा। तो 3,00,000 को मैंने 90,000 के साथ जोड़ा, 5,000 के साथ जोड़ा, फिर जोड़ने का चिन्ह डाला, 430 और वही मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसका उत्तर वही मिलेगा। आप प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालिए, इस सबको वापस जोड़ के देखिए आपको वही उत्तर मिल रहा है कि नहीं। इस प्रकार आपको विस्तारित रूप लिखना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपको विस्तारित रूप लिखना है। आपके जो अभ्यास में और थोड़े प्रश्न बाकी है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो अगले क्लास में करने के बाद हम इस जो पाठ है इसको हम समाप्त करेंगे बच्चों। ठीक है, तो उस वक्त तक टाटा बाय बाय, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।